दानिश ने अंतरा के करीब अपने कदम बढ़ाए कि तभी एक बिजनेस वुमन दानिश के सामने आकर उससे स्माइल करके बोली, कांग्रेट्स मिस्टर ओबरॉय, आप बिजनेस की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। दानिश उसके बीच में आने से रुक गया और फिर उस बिजनेस वुमन से बिना इमोशन के बोला, थैंक यू। दानिश की बात सुनकर वो औरत यानी कि मिसेस धोनी मुस्कुराई और वो कुछ देर शांत रहकर फिर मुस्कुराते हुए दानिश की तरफ एक ग्लास ड्रिंक सर्व करके बोली, मिस्टर ओबरॉय, आपको मेरे साथ एक सक्सेस ड्रिंक तो करनी पड़ेगी। आफ्टर ऑल हम सब एक ही फील्ड से हैं। ये कहकर मिसेस धोनी दानिश को देखकर मुस्कुराती हैं। वहीं अंतरा, जो दानिश के वापस आने का वेट कर रही थी और उसकी नजर जब दानिश पर गई और दानिश के सामने खड़ी उस मॉडर्न औरत पर गई जो इस समय मुस्कुराकर दानिश से कुछ बोल रही थी, अंतरा ये देखकर एकदम से उस औरत को घूरने लगी और अपने सामने खड़े उस इंसान से चिढ़कर बोली, आपको एक बार में समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना कि मुझे आपसे बात करने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। अंतरा ये कहते हुए एक बार फिर से दानिश को घूरती है जो अभी भी उस औरत के सामने खड़ा था। अंतरा के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी ज्यादा जेलस है इस समय। अंतरा को दानिश के सामने खड़ी औरत बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। वो अपनी हथेलियों पर अपने ही नाखून कसकर दबाते हुए खुद से बोली, आखिर क्या बात हो रही है उनके बीच, और ये दानिश आखिर क्या बात कर रहे हैं उस औरत से? अंतरा की बातों में जेलसी साफ दिखाई दे रही थी और वो गुस्से से दानिश को घूरते हुए पास में रखे टेबल पर से वोडका के ग्लास से पूरा ड्रिंक एक ही सिप में पी गई और अपनी जगह से उठकर दक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, दक्ष, आपके डैडी को कोई आपकी मम्मा से दूर करने की कोशिश कर रहा है, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। दक्ष अंतरा की बातों को हमेशा से अच्छे से समझता था और उस पर ध्यान देता था, जिसे सुनकर इस समय दक्ष ने अपना सर हिलाया। अंतरा दक्ष को अपनी गोद में उठाकर सीधे दानिश की तरफ बढ़ी। वहीं दानिश, जो उस बिजनेस वुमन के साथ ड्रिंक कर रहा था, तभी वहां अंतरा आकर दक्ष को दानिश की गोद में देकर दानिश की बाहों में बाहें डालकर प्यार से बोली, हबी, आपको अभी और कितना टाइम लगेगा? आपकी वाइफ और बेबी आपका वेट कर रहे हैं। ये कहकर अंतरा सामने खड़ी औरत को घूरने लगी। वहीं मिसेस धोनी अंतरा और दक्ष को दानिश के साथ देखकर स्माइल करते हुए बोली, ओह, काफी अच्छी फैमिली है आपकी मिस्टर ओबरॉय, आप एंजॉय करिए, मैं चलती हूँ। हाँ जरूर, निकलिए यहाँ से, अंतरा तीखी आवाज में बोली, जिसे सुनकर दानिश उसे गौर से देखने लगा। वहीं मिसेस धोनी अंतरा को अजीब नजरों से घूरते हुए वहाँ से चली गई। दक्ष भी इस समय दानिश को घूर रहा था। वहीं उस औरत के जाते ही अंतरा दानिश से दूर होते हुए बोली, कि क्या कर रहे थे आप उस औरत के साथ? क्या अब आपका मन बूढ़ी औरतों पर आ गया है, जो आप उसके साथ ऐसे बातें कर रहे थे और वो हंस रही थी आपको देखकर? ये कहते हुए अंतरा गुस्से में बाहर गार्डन एरिया में जाने लगी। वहीं दानिश अंतरा की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था और वो अंतरा को घूर भी रहा था। वहीं दक्ष अंतरा को जाते देखकर दानिश से बोला, डैड। उसकी आवाज सुनकर दानिश अपनी भौहें ऊपर करते हुए बोला, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वाइफ को मना लूंगा। दक्ष दानिश को घूरने लगा। वहीं दानिश दक्ष को वहां खड़े शिवम को देखते हुए बिना भाव के बोला, इसे तुम अपने पास लो, मैं कुछ देर में आता हूँ। ये कहते हुए दानिश दक्ष से बोला, रोने की जरूरत नहीं है, हम दोनों के बीच अभी मत आना, जब तक मैं खुद यहाँ ना आ जाऊं। गॉट इट? दक्ष दानिश को मुंह बनाते हुए देखता रहा। वहीं दानिश दक्ष को वहीं शिवम के पास छोड़कर सीधे गार्डन में चला गया, जहाँ इस समय अंतरा चांद को घूरते हुए मुंह फुलाए खड़ी थी। दानिश उसके पास आया और उसे पीछे से हग करते हुए बोला, आर यू जेलस? अंतरा दानिश से दूर होते हुए बोली, नहीं, मैं क्यों जेलस होने लगी? आप उसी के पास जाइए, वो आपके ही लेवल की है। दानिश टेढ़ा मुस्कुराते हुए उसे और टाइट अपनी बाहों में कसकर बोला, ओह माय सिली गर्ल, यू मेक मी ल्यूनेटिक। तुम्हारी जेलसी मेरे अंदर की आग को भड़का देती है। ये कहते हुए दानिश अपने होठों को डीपली उसके खुले कंधे पर चलाने लगा। अंतरा का चेहरा लाल हो गया और वो तुरंत दानिश से कुछ दूर होकर बोली, दानिश प्लीज, मैं गुस्सा हूँ आपसे, और आप वो सब कर रहे हैं मुझे मनाने के बजाय। अंतरा की बात पर दानिश उसे कुछ पल देखता है और फिर उसका चेहरा सीरियस हो गया, जिसे देखकर अंतरा थोड़ा नर्वस होने लगी। और तभी दानिश उसके चेहरे को कस कर पकड़ते हुए बोला, तुम उस आदमी से क्या बात कर रही थी? किस आदमी से? आप किसकी बात कर रहे हैं? अंतरा चिढ़कर बोली। दानिश उसके चेहरे को और भी ज्यादा दबाते हुए बोला, वही, अभी जो कुछ देर पहले तुम्हें ड्रिंक ऑफर कर रहा था।
अब मुझे सीधे सीधे बताओ, क्या बात कर रही थी तुम? दानिश, आप पागल हैं। मैं तो उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। वो खुद मेरे पीछे पड़ा हुआ था। मैं तो चाहती थी कि आप वहां आ जाएं, और यहाँ आप मुझ पर गुस्सा कर रहे हैं। अंतरा गुस्से से दानिश पर चिल्ला कर बोली। दानिश उसकी ये बात सुनकर उसे गौर से देखता है और फिर उसका चेहरा छोड़ देता है। दानिश ने उसे छोड़कर अपने फोन से किसी को कॉल किया तो उधर से ऋतिक ने कॉल पिक किया और दानिश उससे कुछ बात करने लगा, जिसे सुनकर अंतरा हैरान रह गई और दानिश कॉल कट करके अंतरा को देखकर तिरछा मुस्कुराया। वहीं अंतरा दानिश को देखते हुए बोली, उसने सिर्फ बात की थी, आप इतना बुरा कैसे कर सकते हैं उसके साथ? शायद उसकी फैमिली भी होगी, वो लोग तो। तभी दानिश उसे बीच में रोकते हुए बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है। आई ओनली केयर फॉर यू। उसने तुमसे जबरदस्ती बात करने की कोशिश की, जिसकी सजा उसे मिलेगी, क्योंकि जबरदस्ती करने का हक सिर्फ मेरा है तुम्हारे साथ। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा की कमर को टाइटली हग कर लिया। अंतरा कसमसा उठी और दानिश से मुंह फेरते हुए बोली, मैं अब भी गुस्सा हूँ आपसे। अंतरा की बात सुनकर दानिश उसे भावहीन नजरों से देखने लगा। तभी उन्हें दक्ष के रोने की आवाज आई, जिसे सुनकर अंतरा दानिश से अलग होकर सामने देखती है, जहाँ शिवम दक्ष को लेकर आ रहा था और उसे चुप करा रहा था, पर दक्ष रोए जा रहा था। दानिश उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ मुड़ा और उसे देखते हुए बोला, ये लड़का भी ना। दानिश की बात जब अंतरा के कानों में पड़ी तो अंतरा की आंखें छोटी हो गईं और वो दक्ष को अपनी गोद में लेते हुए उसे शांत कराते हुए बोली, मेरा दक्ष रो क्यों रहा है? देखो मम्मा यही है, अब जल्दी से चुप हो जाओ। अंतरा के पास आते ही दक्ष अंतरा के सीने से लगते हुए बोला। दक्ष की बात सुनकर अंतरा के चेहरे पर स्माइल आ गई और वो दक्ष के चेहरे को सहलाते हुए बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी दक्ष को छोड़कर। तभी दानिश बीच में उसे टोकते हुए बोला, और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं दूंगा। अंतरा दानिश को घूर कर देखने लगी। वो अभी गुस्सा थी दानिश से, जिस वजह से वो कुछ नहीं कहती है। वहीं दक्ष अब चुप हो गया था और शिवम कार लेने चला गया था। दानिश खड़ा एक टक अंतरा को देख रहा था, जो दक्ष से बात कर रही थी। कुछ ही देर में कार आ गई और दानिश अंतरा और दक्ष को लेकर कार में बैठा और कार वहां से सीधे पैलेस के लिए निकल गई, ओबरॉय पैलेस। कुछ ही देर में उनकी कार पैलेस के बड़े से गेट के आगे आकर रुकी। दानिश उसमें से बाहर निकलते हुए कार की गार्ड्स की तरफ फेंक देता है और अंतरा को लेकर कार से बाहर निकला। दक्ष अंतरा की गोद में ही सो चुका था और दानिश उन्हें लेकर अंदर गया। अंतरा अभी भी दानिश से गुस्सा थी। दानिश अंदर आकर अंतरा को देखते हुए बोला, आई वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी। कहते हुए दानिश दक्ष को अपनी गोद में ले लेता है और तिरछा मुस्कुराते हुए ऊपर रूम में चला गया। वहीं अंतरा दानिश के ऑर्डर को सुनकर उसे जाता हुआ घूरती रहती है। पैलेस में इस समय तक सभी सो चुके थे। सर्वेंट्स भी अपने सर्वेंट क्वार्टर में जा चुके थे। अंतरा गहरी सांस लेकर फिर किचन की तरफ चली गई और दानिश के लिए कॉफी बनाने लगी। कॉफी बनाने के बाद उसने खुद के लिए जिंजर टी बनाई और दोनों को मग में डालकर सीधे ऊपर रूम में चली गई। कुछ देर बाद अंतरा रूम के बाहर रुकी और वो गेट को खोलते हुए अंदर आई। अंतरा ना समझी में इधर उधर देखने लगी तो बेड पर दक्ष आराम से सो रहा था, जिसे देखकर अंतरा खुद से बोली, ये दानिश कहाँ चले गए? ये कहते हुए अंतरा जैसे ही कुछ कदम आगे बढ़ी, तभी उसे किसी ने पीछे से हक कर लिया और एक आवाज आई, मैं तो तुम्हारे आसपास ही रहता हूँ, तुम कभी मुझे खुद में फील तो करो। दानिश की आवाज सुनकर अंतरा उससे अलग होते हुए उसे कॉफी का मग देकर बोली, मुझे करना ही नहीं आपको महसूस, आप अपनी कॉफी पीजिए और मुझे मेरी चाय पीने दीजिए। ये कहते हुए अंतरा अपनी चाय अपने हाथों में लेकर सीधे बालकनी की तरफ चली गई। दानिश अपने हाथों में पकड़े कॉफी को एक टक देखते हुए बोला, इंटरेस्टिंग। ये कहकर दानिश ने अपने कदम सीधे अंतरा की तरफ बढ़ाए। अंतरा इस समय बालकनी में रखे काउच पर बैठी चांद को देखते हुए चाय का घूंट ले रही थी। उसके लंबे बाल चल रही हवा में उड़ रहे थे और उसकी नजरें शांत थीं। दानिश जाकर उसी के साइड में अपने पैर पर पैर रखे बैठ गया और एक टक अंतरा को इमोशनलेस होकर देखने लगा। अंतरा को दानिश की नजरें खुद के ऊपर महसूस हो रही थी, पर वो कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी और चाय पीते हुए चांद को देख रही थी। दानिश ने एक नजर चांद को देखा और फिर चांद से अपनी नजरें हटाते हुए अंतरा के चेहरे को देखा और उसके चेहरे पर गहरी स्माइल आ गई और वो कॉफी का सिप लेते हुए धीरे से बोला, मेरी निगाहों में एक ख्वाब आवारा है, चांद भी देखूं
तो चेहरा तुम्हारा है। अपनी आवारगी आप कहीं और दिखाइए, हम आपसे गुस्सा हैं तो आप हमें और ना चिढ़ाइए। अंतरा दानिश की बातों का उसी लहजे में जवाब देते हुए चाय का घूंट पीती है। दानिश उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराया और अपने हाथों से उसके उड़ते बालों को उसके चेहरे से समेटते हुए बोला, देखने का जुनून और भी गहरा होता है जब तुम्हारे चेहरे पर इन बालों का पहरा होता है। ये कहते हुए दानिश ने उसके बालों को उसके कान के पीछे किया। आप अपना जुनून पूरा करते हैं पर ये नहीं देखते कि उस जुनून से हम कितना तड़पते हैं। अंतरा आखिरी सिप चाय का पीती है और दानिश को जवाब देते हुए अपनी जगह से उठ गई। दानिश ने उसे उठता देखकर अपने मग को सीधे साइड में छोड़ दिया, जो वहीं फ्लोर पर गिरकर टूटकर बिखर गया, और अंतरा 2 कदम पीछे हो गई। दानिश ने उसे एक टक सीरियस वे में देखते हुए सीधे अपनी गोद में बैठा लिया तो अंतरा उसे गुस्से से देखते हुए बोली, आपको बहुत शौक है दानिश ऐसे तोड़फोड़ करने का, कहीं आपकी तरह आपका बेटा भी ना हो जाए, इसका आप ध्यान रखना। ये कहते हुए अंतरा टूटे हुए मग को घूरने लगी। दानिश उसे अपनी गोद में कसकर पकड़ते हुए बोला, Why do you underestimate me? अंतरा उसे घूरते हुए बोली, क्योंकि आप काम ही ऐसा करते हो, ना चाहते हुए भी मुझे आपसे लड़ाई करनी पड़ती है, और आप तो सॉरी भी नहीं बोलते लड़ाई के बाद, जबकि गलती आपकी रहती है। ओह रियली, मेरी गलती? दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला। अंतरा अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ दानिश, आपकी ही गलती थी। आपको क्या जरूरत थी उस औरत से बात करने की, जब आपको पता है कि नहीं अच्छा लगता मुझे आपका किसी भी लड़की या औरत से बात करना। अंतरा ये कहकर दूसरी तरफ देखने लगी तो दानिश उसकी खुली कमर के चारों तरफ अपने हाथों से होल्ड करके तिरछा मुस्कुराकर बोला, ओह तो मेरी वाइफ काफी ज्यादा जेलस है। ये सुनकर अंतरा उसे कुछ देर तक घूरती रही और फिर अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ यही समझ लीजिए, और इसीलिए मैं आपसे बात भी नहीं करने वाली, छोड़िए मुझे, सोने जाना है। ये कहते हुए अंतरा दानिश की गोद से उतरकर सीधे अंदर बेड पर चली गई। दानिश उसे जाते हुए एक टक देखता है और फिर कुछ सोचते हुए हल्के से मुस्कुरा देता है। वहीं अंतरा बेड पर जाकर बिना चेंज किए ही दक्ष को अपने सीने से लगाकर चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेती है। कैसे मनाएगा दानिश अंतरा को, जानने के लिए सुनते रहिए वजह। रात के करीब 2 बजे दक्ष करवट लेते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगा और सबसे पहले अंतरा को देखता है जो गहरी नींद में सो रही थी। उसके बाद दक्ष की नजरें अंतरा की कमर पर गई, जहां इस समय किसी का बड़ा सा हाथ था। दक्ष ये देखकर उस हाथ को घूरते हुए अपने साइड में देखने लगा, जहां इस वक्त दानिश था और उसकी आंखें बंद थीं। दक्ष ये देखकर करवट लेकर उठकर बेड पर बैठ गया और अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी आंखों को मलने लगा और फिर दानिश को घूरते हुए उसके बड़े से हाथ को अंतरा की कमर से हटाने लगा। दक्ष की आदत थी आधी रात को जाग जाने की और वो अंतरा के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव था। हालांकि उसके नन्हे हाथ दानिश के बड़े हाथ को हिला भी नहीं पा रहे थे, पर दक्ष दानिश के हाथों को अंतरा के ऊपर से हटाते हुए खुद से अटक कर बोला। वो अपनी अटकती आवाज में ये सब कहते हुए दानिश के हाथ को हटा रहा था, जिसका मतलब था कि वो वहां अपने हाथ रखेगा। तभी दानिश की आंखें खुली और उसकी नजरें अंतरा की कमर पर अपने हाथ के ऊपर गईं, जिसे छोटा सा दक्ष हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। दानिश ये देखकर गहरी सांस लेकर बोला, ये लड़का आधी रात में क्यों जागता है? ये कहते हुए दानिश अपने हाथ को खुद हटाते हुए दक्ष से बिना भाव के बोला, ये क्या कर रहे हो तुम? दक्ष जो दानिश के हाथ हट जाने से खुश हो गया था और वो अंतरा की कमर पर अपने छोटे छोटे हाथों को रखने जा रहा था, वो दानिश की आवाज सुनकर मुड़ते हुए उसे देखता है। दानिश बेड पर उठकर बैठ चुका था और वो दक्ष को घूर रहा था। दक्ष दानिश को देखकर अपना सर हिलाते हुए बोला, डैड। दानिश दक्ष की बात सुनकर अंतरा को घूरते हुए बोला, हाँ मुझे भी पता है मेरी वाइफ सो रही है, पर तुम क्यों उठे हो और उससे इतना चिपके क्यों हो? ये कहते हुए दानिश ने दक्ष को उठाकर अंतरा से दूर करके अपने सामने बिठाया। दक्ष अंतरा से दूर होकर दानिश को गुस्से से देखने लगा। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बेड से उठकर बोला, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ, उसे खाने के बाद तुम चुपचाप सो जाना। दक्ष मुंह फुलाकर दानिश को घूरे जा रहा था। दानिश उसे देखकर रूम से बाहर निकल गया और दक्ष फिर अंतरा को देखने लगा जो सो रही थी। दक्ष को जब आधी रात को भूख लगती थी
तभी वो जाग जाता था और इस वक्त उसे भूख लगी थी, जिस वजह से दानिश उसके लिए कुछ खाने को लाने गया था। दक्ष बेड पर अपने हाथों को सीने पर बांधे बैठा गेट को घूर रहा था। दानिश अभी तक नहीं आया था। दक्ष थोड़ी देर और वेट करता है और दानिश नहीं आता। तब दक्ष धीरे धीरे बेड से सरकते हुए बेड के साइड में जाता है और अपने दोनों छोटे छोटे पैरों को बेड से नीचे करते हुए उतरने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो आधे में ही अटक गया और वो पेट केबल ही आधा बेड पर लटकते हुए अपने हाथों पैरों को पटकने लगता है, जिससे वो खिसक कर नीचे हो सके। पर दक्ष काफी हेल्दी था, जिस वजह से वो बेड पर आधा लटक चुका था और उतर नहीं पा रहा था। दक्ष बुरा सा मुंह बनाकर सोई हुई अंतरा को देखने लगा और फिर वो गेट की तरफ देखने लगा। दक्ष अपने नन्हे हाथों पैरों को हिलाने लगा, पर वो अटक चुका था, जिस वजह से वो ना बेड पर आ पा रहा था और ना ही नीचे जा पा रहा था। दक्ष अभी लटके दानिश के आने का इंतजार ही कर रहा था कि तभी गेट खुला और दानिश रूम के अंदर आया। इस समय उसके हाथ में एक बोल था। उसकी सीधी नजरें बेड से आधे लटके हुए दक्ष पर गईं, जिसे देखकर दानिश की आंखें छोटी हो गईं और वो उसके करीब आते हुए बोला, ये तुम ऐसे क्यों आधे बेड पर लटके हुए हो? ये कहते हुए दानिश बोल को लैंप टेबल पर रख देता है। वहीं दक्ष दानिश को देख बुरा सा मुंह बनाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखने लगा। दानिश दक्ष को ध्यान से देखने लगा और उसे ऐसे देखकर दानिश के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी और वो उसे उठाने के बजाय उससे दूर खड़ा हो गया। दक्ष नासमझी में दानिश को देखता रहा। वहीं दानिश उससे दूर होकर अपनी नजरें टेढ़ी करके बोला, मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लूंगा। इस बात पर दक्ष खुशी से अपने हाथों को उसकी तरफ बढ़ाने लगा, पर तभी दानिश उसे रोकते हुए बोला, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। दक्ष दानिश को अब घूरने लगा तो दानिश ईविल स्माइल करते हुए घुटनों के बल दक्ष के करीब झुका और उसके चेहरे को सहलाते हुए आगे बोला, कल सारा दिन तुम अपनी मम्मा से दूर रहोगे, क्योंकि तुम्हारे डैड उसके साथ कल सारा दिन बिताना चाहते हैं, समझ गए? दक्ष दानिश की बातें बेहद गौर से सुन रहा था और उसकी बातों में ममा वर्ड का जिक्र सुनकर वो दानिश को अपनी नजरें छोटी करके घूरते हुए ना में सर हिलाता है, जिसे देखकर दानिश उसे उसी तरह बेड से लटका छोड़ उठते हुए बोला, वेल इट्स ऑल राइट, तुम इसी तरह हैंग आउट करो सारी रात, मैं तुम्हें अपनी गोद में नहीं लूंगा। दक्ष दानिश की ऐसी बात सुनकर अंतरा को देखने लगा, जो अभी भी सो रही थी, और फिर खुद को आधा लटका देखकर मुंह बनाते हुए फिर दानिश को आवाज निकालते हुए बुलाता है। ये सुनकर दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा तो दक्ष अपना छोटा सा सर धीरे से नीचे झुका लेता है, जिसे देखकर दानिश उसे फिर अपनी गोद में उठा लेता है और हल्की सी स्माइल करते हुए बोला, That's like my good boy। ये कहकर वो उसे लेकर फिर बेड पर बैठ गया और दक्ष को अपनी गोद में बैठाते हुए बोल में रखे राइस सूप को स्पून से दक्ष को धीरे धीरे पिलाने लगा। दक्ष को भूख लगी थी, जिस वजह से वो उसे तुरंत पी लेता है। दक्ष का फेवरेट राइस सूप था, जिसे अंतरा ही उसके लिए बनाती थी, और इस समय अंतरा ने जो एक्स्ट्रा राइस सूप उसके लिए बनाकर रखा था, दानिश उसी को उसे पिला रहा था। दक्ष अपनी उंगलियों से खेलते हुए वो सूप पी रहा था। तभी दक्ष अपना मुंह खोलकर दानिश के आगे करता है, पर तभी दक्ष की आंखें छोटी हो गईं और दानिश उस सूप को अपने मुंह में रख लेता है उसे पिलाने के बजाय। वहीं दक्ष का छोटा सा मुंह खुला रह गया। दानिश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, मेरी वाइफ कुकिंग अच्छा करती है। ये कहते हुए दानिश एक बार फिर से सूप का एक सिप लेता है। वहीं दक्ष अपने होठों को लिक करते हुए दानिश को घूरता रहता है। दानिश दक्ष के घूरने से उसकी तरफ एक स्पून बढ़ाते हुए बोला, लो ये लास्ट सिप है। दक्ष उसकी बात सुनकर जल्दी से उसे अपने मुंह में भर लेता है। दानिश उसे बस देखता रहा। कुछ देर बाद दानिश ने दक्ष के मुंह को साफ किया और बोल को टेबल पर रखकर बेड पर अंतरा के करीब लेट गया और खुद के सीने पर दक्ष को सुलाया। दक्ष कुछ देर तक अंतरा के पास सोने के लिए कसमसाया, पर दानिश ने उसे अपने ऊपर ही सुलाए रखा और उसके सर पर अपने हाथों को फेरता रहा, जिससे दक्ष कुछ ही देर में सो गया। उसके सोने के बाद दानिश अंतरा को अपनी बाहों में भर लेता है और उसके होठों को अपने होठों में ले लेता है। अंतरा नींद में ही कसमसाकर दानिश से लिपट गई और दानिश उसे किस करने लगा। अगली सुबह पैलेस। सुबह सुबह पैलेस में आरती हो रही थी, जिसे बिपाशा जी और देविका जी कर रही थी। ध्रुवी भी वहीं खड़ी थी और सभी घर के मेंबर भी वहीं थे। तभी अंतरा जल्दी जल्दी अपने सर पर आंचल रखते हुए मंदिर के अंदर आई और आरती में शामिल हो गई।
कुछ समय बाद आरती खत्म हुई और अंतरा फिर सभी को आरती देने लगी। तभी शिशिर जी अंतरा से बोले, बेटा तुम लोग कब आए कल अवार्ड सेरेमनी से? अंतरा उनकी बात सुनकर उन्हें प्रसाद देते हुए प्यार से बोली, पापा हम जल्दी ही वापस आ गए थे। जब दानिश को अवार्ड मिला उसकी थोड़ी ही देर बाद। अंतरा की बात पर शिशिर जी हामी भरते हैं और फिर परितोष जी के साथ डाइनिंग एरिया की तरफ चले गए। अंतरा आरती की थाल मंदिर में रखकर ध्रुवी के साथ डाइनिंग एरिया में गई। विपाशा और देविका जी जाकर अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई और फिर अंतरा ध्रुवी और सर्वेंट्स के साथ सभी के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। वहीं देविका जी अंतरा को देखते हुए बोली, दक्ष सो रहा है क्या बेटा? अंतरा बोल रखते हुए बोली, हाँ दादी दक्ष अभी सो रहा है, शायद वो रात में उठा था इसलिए वो देर तक सो रहा है। उसकी बात पर देविका जी हाँ में सर हिलाती हैं। तभी शिशिर जी बोले, और दानिश कहाँ है? क्या वो फिर से सुबह सुबह चला गया? अंतरा उनकी बात पर दानिश के बारे में कुछ पल सोचती है और वो अभी भी गुस्सा थी दानिश से। फिर वो सिर्फ शिशिर जी की बातों का हाँ में जवाब देती है, जिसे सुनकर शिशिर जी कुछ बोलने को हुए कि तभी विपाशा जी उन्हें टोकते हुए बोली, जाने दीजिए ना, वो ऑफिस का काम ही तो करता है, आप क्यों उसके पीछे पड़े रहते हैं? शिशिर जी उनकी बात पर उन्हें घूरने लगे। तभी ध्रुव ने वहां आकर सभी को गुड मॉर्निंग विश किया। सभी ने उसे वापस से विश किया और अपना अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। अंतरा भी चुपचाप खाने लगी। कुछ देर बाद ध्रुव और ध्रुवी ऑफिस के लिए निकल गए और अंतरा परितोष और देविका जी के साथ बाहर गार्डन की तरफ बढ़ गई। दक्ष अभी भी सो रहा था। अंतरा काफी देर तक दादा दादी से बातें करती है। तभी श्रेया का कॉल आया उसके पास, तो अंतरा कॉल पिक करती है। उधर से श्रेया बोली, अंतरा लास्ट ईयर का एग्जाम नेक्स्ट वीक से है और एडमिट कार्ड मैंने ऑनलाइन सेंड कर दिया है, तुम एक बार उसे चेक कर लेना। श्रेया की बात पर अंतरा बोली, ठीक है मैं चेक कर लूंगी। ये कहते हुए दोनों कुछ देर तक बातें करते रहे। अंतरा के एग्जाम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने जा रहे थे और अंतरा को दक्ष की भी टेंशन होने लगी थी कि पूरे 3 घंटे दक्ष को कौन संभालेगा, क्योंकि दक्ष ज्यादा देर तक अब अंतरा से दूर नहीं रह पाता था। अंतरा ने कॉल कट कर दिया और अंदर चली गई। वो सीधे रूम में आई और रूम में जैसे ही वो पहुंची उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसके मुंह से अचानक से कुछ निकलता कि तभी कोई उसके मुंह को कसकर अपने हाथों से बंद कर देता है। दूसरी तरफ लॉस एंजलिस में ग्रोवर बंगला। इस वक्त रेयान सोफे पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे और वो कुछ सोचते हुए अपने फोन से किसी को कॉल लगाता है। उधर से कुछ ही देर में कॉल पिक हुआ तो इधर से रेयान बोला, वहाँ क्या हो रहा है इस वक्त? उसका क्या हाल है? इस पर उधर किसी इंसान ने कहा, यहाँ सब कुछ पहले से भी ज्यादा अच्छा हो गया है। दानिश ओबरॉय सक्सेस की सीढ़ियाँ चढ़ रहा है, कल ही उसे अवार्ड मिला है। ये सुनकर रेयान की मुट्ठियाँ कस गईं और वो अपने दांत पीसते हुए बोला, मैं वहाँ अब आ रहा हूँ, मैं उसे ऐसे सक्सेस नहीं होने दे सकता। इस पर उधर से उसके आदमी ने कुछ कहा और फिर इधर रेयान ने कॉल कट कर दिया और खुद से बोला, दानिश ओबरॉय आ रहा हूँ तुम्हें मैं बर्बाद करने। ये कहते हुए रेयान किसी शैतान की तरह हंसने लगा। क्या देखा अंतरा ने? क्या हुआ है रूम में? कहाँ गया है दानिश? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।